नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आप सबका स्वागत है। लेट्स रॉक एंड रोल। आज जो हमने प्लान किया था, क्या वो सक्सेसफुल हुआ? क्या कल की टैगलाइन था कि थाउजेंड्स, लेट्स अर्न थाउजेंड्स टुमारो, यानी कि आज, क्या हमने आज अर्न करा? अगर करा है, जिन लोगों ने भी करा है, डेफिनेटली करा है, वो तो मुझे पता है। प्लीज कमेंट में जाके, कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार लिखें। हमको उससे खुशी मिलती है। अच्छी चीजें सुनना किसको पसंद नहीं है? डेफिनेटली तारीफ सुनना सबको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो क्या बैंक निफ्टी में काम करने के टाइम में आपका दिल कुछ इस तरह से होता है, रेस्टिंग ये एक्सरसाइज करते हुए? और बैंक निफ्टी में आप जब ट्रेड लेते हैं तो आपका दिल ऐसे धक 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 करता है? अगर करता है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप खुद से काम कर रहे हैं, सीख के कर रहे हैं तो बढ़िया है। अगर आपको इस लेवल पे लाना है अपना हार्ट बीट को, या एटलीस्ट इस लेवल पे लाना है, तो या तो हमसे सीखिए, या जो रिगी में कॉल्स आ रहे हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करिए। तभी आप बैंक निफ्टी में अच्छे से काम कर पाएंगे। ये हमारा बैच, नेक्स्ट 8th बैच स्टार्ट होने वाला है। सो सबको पता है, जो लोग पुराने हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मालूम है डेफिनेटली, और जो लोग नया जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए। मार्केट में जो चीज मार्केट मतलब, हम आपको क्रिप्टो सिखाएंगे, हम आपको कमोडिटी सिखाएंगे, हम आपको फॉरेक्स सिखाएंगे, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। जो चीज लगती है पैसा कमाने के लिए, सब कुछ सिखाएंगे। A to Z, 0 से 110% तक आपको सिखाएंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में जो प्लान किया था, क्या हुआ? यहां से हमने कहा था इसके आसपास में हम पुट लेंगे, डेफिनेटली पुट मिला, जिसने किया हो ट्रेड बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, वो भी आ गया। 70,046 के आसपास बोला था, वो इसी के आसपास आया, वहीं आया रादर। और वहां से फिर एक बाउंस लिया। तो जिसने लेवल से काम किया होगा, डेफिनेटली पैसा बनाया होगा निफ्टी के अंदर में, डेफिनेटली बनाया होगा। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली यहाँ से बनाया, यहाँ एक अच्छा मूव मिला। फिर यहाँ से ऑब्वियसली जब मैं लिखता हूँ कि अब सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे हमेशा में हमको बाय करना होता है। बाय किया, एक अच्छा ट्रेड मिला। ये दो मूव बहुत सॉलिड थे, जो आप लोग कैप्चर कर सकते थे। कल क्या करना है उसका प्लान बता देता हूँ। कल प्लान बहुत ज्यादा सिंपल रखेंगे। मार्केट कैसे भी खुले, अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुले, समवेयर हियर, यहाँ कहीं खुले 390 के आसपास, 370-90 के आसपास, तो देखेंगे मार्केट उस टाइम में अगर कंसेक्यूटिव दो छोटे छोटे रेड कैंडल बनाती है तो पुट ले लेना, और इसको क्रॉस कर जाती है तो कॉल लेना। 17,500 तक का टारगेट मिल जाएगा। मार्केट अगर नीचे आती है तो आने देना, लेट इट क्रॉस 17,170, इसको क्रॉस करे तो पुट ले लेना 17,046 के लिए। मार्केट कैसे भी किसी भी कंडीशन में सिर्फ ये दो ट्रेड आपको मिलेंगे। अगर फ्लैट खुलती है, नीचे जाती फिर ऊपर जाती है, और जैसे ही 17,300, 17,300 जो आज का ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट था, उसको क्रॉस करती है तो कॉल ले लेना, इन द मनी लेना। 17,250 का लेना सी, और टारगेट रहेगा 17,370 से 17,390 का टारगेट आपका रहेगा। पुट लेना होगा। मान लो अगर दिन में कभी लेते हो और मार्केट यहाँ क्रॉस कर रही है, तब आप 17,200 का पुट लेंगे। ये बात ध्यान रखना। कौन से स्ट्राइक प्राइस का कब कैसे लेना होता है, इसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और एक ही लॉट में काम करना, वर्क इन सिंगल लॉट, इससे ज्यादा लॉट में काम मत करना। आपका टेंशन नहीं रहेगा, हार्ट बीट नॉर्मल रहेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। एसएल विल बी ओनली 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट। 30 मतलब ऑप्शंस में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी अराउंड रफली से 20 पॉइंट्स। 20 मीन्स 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट आपके सामने में कम से कम 80 पॉइंट्स। 80 मतलब 4,000, 4,000 रुपये आपको बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस आया, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, निकल गए। नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं करना है। लेवल्स आपको दिए हैं, एनालिसिस आपको समझा दिया है कैसे कैसे करना है। तो ये अब ये ट्रेंड लाइन, कोई बोलेगा ऐसे नहीं ड्रॉ करना, कोई बोलेगा वैसे नहीं ड्रॉ करना, कोई बोलेगा मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा। कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ से भी जाए तो भी आप बिल्कुल कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने मेरी मर्जी, मैं ऐसे करूँ, आपकी जिससे मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। बैंक निफ्टी में मैंने कल रेगी में दिया था पहली बार, और क्लियर कट बोला था 38,209 10, यहां से रिवर्सल ले तो 38,200 का ही
पुट खरीदना बहुत सॉलिड, 375 रुपया था उस टाइम में प्राइस, जो इस टाइम तक आते आते 950 रुपया हो गया था, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स। 600 इंटू 25 कर लो, इतना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया था इस कैंडल के ऊपर कि बैंक निफ्टी ऑन लास्ट सपोर्ट, जब सपोर्ट बोला है तो डेफिनेटली बाय करना। एक सॉलिड मूव हमने फिर से कैप्चर किया। तक दिनादिन दिन 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 धा मींस तक दिनादिन दिन धा ता धा, इस तरह से पूरा राग के हिसाब से हम लोगों ने आज काम किया। अब बैंक निफ्टी में कल क्या करना है, कैसे करना है, मैं फिर से रेगी में दूंगा। जिसको चाहिए वहां से ले ले, जिसको नहीं चाहिए मत ले, आपकी मर्जी। यू ले ले या ना ले, आपकी मर्जी। नेस्ले याद आ गया, ले ले ना ले नेस्ले। चलो कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी का नहीं दे रहा हूँ, पर वो तो दे रहा हूँ कैश के स्टॉक। तो कैश का पहला स्टॉक जो आपके लिए लाया हूँ धासु, वो है वैनबरी। रिस्की शेयर है, रिस्क लेने वाले ही बाय करें। बाय अबव 114 टारगेट। भाई साहब टारगेट तो कम से कम यहाँ से अगर आपने होल्ड किया तो 60 से 70 रुपए भी मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 92 के नीचे लगाना, बड़ा स्टॉप लॉस है तो रिस्की ट्रेडर ही इसमें इन्वेस्ट करे, और कोई करता भी है रिस्की वाला भी तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, बड़ा पोजीशन इसमें नहीं डालेंगे। नेक्स्ट स्टॉक इज बिरला केबल। बिरला केबल को अगर सेफ वाले बाय करना तो 123 के ऊपर में बाय करिए। आपको जो टारगेट मिल सकते हैं यहाँ से लगभग लगभग 200 तक के टारगेट आपको पोजिशनली मिल सकते हैं। नीला खुला आसमान है, जाने दो, जाता है जिधर भी जा रहा है। एसएल, यस एसएल, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है बिलो 99। भाई टारगेट जब 100 रुपए का है तो 10-12 रुपए का नहीं, 1:10 का रिवॉर्ड रेशियो है, बहुत बड़ा रेशियो होता है। 10 रुपए मार्केट को आपको देना है, सामने 100 रुपए लेना है, इस तरह से आपको काम करना है। लेटन व्यू के लिए मेरे को काफी कुछ लोगों के मैसेज आए थे, तो लेटन व्यू को अगर किसको फ्रेश बाई करनी है तो 521 रुपए के लिए बाई करें। चार्ट पे काफी वीक है, बट यहाँ से एक रिवर्सल का साइन मिल सकता है। सेफ ट्रेडर शुड बाय अबव 530, उसके ऊपर बाय करें। 534 रुपए के ऊपर बाय करें। 500 586 और 624 तो नहीं, मैं इसका टारगेट छोटा कर देता हूँ। 607 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उस 607 क्रॉस करेगा तो 640 और आगे जाके 671, इस तरह से आगे आगे करके ट्रेल कर सकते हो इन लेटेंट व्यू। तो ये तो थे कुछ मेरे रिकमेंडेशंस। अब कुछ लोगों ने कुछ क्वेरीज पूछी थी मेरे को ग्रुप में मेरे, पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आज का ट्रेड देखो, ये लाइव ट्रेड है, दिस इज लाइव ट्रेड। जो मैं दे रहा हूँ ले रहा हूँ वो मैंने दिखाया है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं, कुछ नहीं। दिस वेर द लाइव ट्रेड, दिस वाज द लास्ट ट्रेड वो था, ये उसके पहले वाला ट्रेड था। सब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हैं, कोई कॉल का है, कोई पुट का है, सब आपके सामने है। भर भर के ये देखिए लोगों ने कितना पैसा बनाया, डेफिनेटली बहुत पैसा बनाया। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, दीज आर द प्रॉफिट विच पीपल आर मेकिंग इन द ग्रुप, आराम से बिना पैसा खर्च किए, बिना कोई पेड ग्रुप पे ज्वाइन के पैसा कमा रहे हैं। अब कुछ क्वेरीज में आ जाते हैं, कुछ क्वेरीज में आज लोगों ने पूछा है, मैं उनमें फटाफट बता देता हूँ। जैसे चेतन पाठक ने पूछा था कि टाटा पावर में क्या हुआ, जीनेस पावर में क्या हुआ, रिलायंस पावर। इनफैक्ट सारे पावर स्टॉक आज टूटे। तो इंडेक्स देख लेते हैं, इंडेक्स में क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है इंडेक्स। लेट्स गो टू इंडेक्स और इंडेक्स का एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो इंडेक्स में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर थोड़ा वीक लग रहा है। एनर्जी में खैर पावर नहीं आता है, डेफिनेटली आई एग्री, बट थोड़ा सा वीक तो है। और स्ट्रॉन्ग में आपका बैंक, मेटल, फार्मा इज पिकिंग अप, हेल्थ केयर पिकिंग अप। और जो वीकेस्ट लग रहा है इस समय में वो है मीडिया, रियलिटी, मिड कैप। आईटी इस डावाडोल, आईटी को इतना वीक तो नहीं बोल सकता, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा वीकनेस उसमें दिख रही है। टाटा पावर का चार्ट पहले देख लेते हैं, वीकली सेटअप में जाते हैं। लेट्स गो टू वीकली सेटअप और देखते हैं क्या हुआ
क्यों हुआ, कैसे हुआ? टाटा पावर, टाटा पावर एक ब्रेकआउट इसने लिया था, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि 267 इसका एक, ये जो है 250 एक इसका मल्टीपल ईयर रेजिस्टेंस था, जिसको ब्रेकआउट तो किया, सस्टेन भी किया, लेकिन फिर नहीं कर पाया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हो सकता है टाटा पावर में कम डाउन टू दिस लेवल अगेन, विच इज 220। ये हो सकता है। वो कब पता चलेगा वो भी बता देते हैं। लेट मी, ये मैंने लेवल्स बना रखे थे। टाटा पावर अगर 234 के नीचे जाके क्लोजिंग देती है तो इट कैन कम अगेन टू दिस लेवल। तो एक फॉर्मेशन जैसा बनता हुआ मुझे दिख रहा है। दिस इज अ फॉर्मेशन आई कैन सी क्वाइट, ये हायर हाइज बन रहा है, ये लोअर लोअर, यहाँ कहीं लो से रिवर्सल करे यहाँ से, तो डेफिनेटली टाटा पावर में बने रहे। लोगों को निकालने के लिए ऐसे गंदे काम बड़े वाले ऑपरेटर करते हैं, बदमाश हैं, उनकी बदमाशियां खत्म नहीं होती। बाकी रिलायंस पावर का तो क्या बोलते हैं, बिजनेस ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऊपर जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसके सारे तो प्लांट्स ऑलरेडी बंद पड़े हैं, किसी में कोई हो नहीं रहा है, फिर भी बढ़ रहा था पब्लिक की वजह से। तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ था, डेफिनेटली ब्रेकआउट पे है। अगर किसी को होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस लगा सकता है। दैट स्टॉप लॉस विल बी 16 रुपए। 16 रुपए के नीचे जाता है तो एग्जिट कर जाना, फिर नीचे आ जाएगा वापस वापस, और फिर यहाँ कहीं पे ले लेना। ये भी इसका चार्ट स्ट्रक्चर, तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है टाटा पावर का। ओके, ये चार्ट रह गया था, ये आर पावर का चार्ट है, सॉरी, आर पावर का। आर पावर का भी स्ट्रक्चर काफी सही लग रहा है मुझको। ये ऐसे 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 बना रहा है, तो ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, तो स्ट्रक्चर इज लुकिंग गुड। तो अगर अगर मैं इसमें आपके सामने बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, आपको सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। अगर मैं इसको ऐसे और ऐसे और कुछ ऐसा बना दूं, कुछ ऐसा बना दूं और इसको एक्सटेंड कर लूं, तो आप लोग देखोगे कि समवेयर हियर, समवेयर हियर 13 रुपए 65 पे जब आए, वापस से बाई कर लेना और वापस यहाँ जाएगा, निकल जाना। इस तरह से काम कर सकते हो इन रिलायंस पावर। टाटा पावर किसी ने मिस कर दिया हो चार्ट, वो उसकी वजह से, तो वो भी दिखा देता हूँ फिर से। टाटा पावर देखो, टाटा पावर में भी कुछ वैसे ही बन रहा है फॉर्मेशन। सभी पावर स्टॉक्स में ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इस समय। तो घबराने वाली ये वीकली चार्ट है, इसको मैं डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ और क्लैरिटी आ जाएगी। ये सब मैं उड़ा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी भी ये सेंटर लाइन है, इसको तो रहने देना पड़ेगा, इसको भी उड़ा देता हूँ क्योंकि इसे ट्रिगर हो चुका है। तो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को उसने तोड़ दिया है, टाटा पावर ने तोड़ चुका है। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा कि ये दोनों पॉइंट हमारे कनेक्ट हो जाएं। इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, इसको यहाँ ले आऊँ, इसको नीचे ले आता हूँ। ओके, समवट अभी कनेक्ट, इसमें यही पैरेलल चैनल में यही दिक्कत होती है। हाँ, तो ये कहीं अभी ऐसे 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 कर रहा है, तो ये वही 220 के आसपास आए तो फिर से आप उठा सकते हो पोजीशन। ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस आपको 203 के नीचे ही बनाना है, इसके नीचे ही जाए तो ही एग्जिट करना है, उससे पहले एग्जिट, या 200 के नीचे ही एग्जिट करो, उससे पहले एग्जिट मत करना टाटा पावर में। अगला स्टॉक जो है, जो लोगों ने पूछा है, वो पूछा था जीनस पावर। जीनस पावर भी एक पेनी स्टॉक जैसा ही है, कुछ खास उसमें तो है नहीं। ये रहा जीनस पावर आपके लिए। ये रेजिस्टेंस का आया, यहीं से रेजिस्टेंस का आया, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आना है, यहाँ तक आ सकता है, 75 तक आ सकता है, फिर वापस से बाउंस कर सकता है। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, उसी तरह से काम कर रहा है, तो ज्यादा कुछ इसमें दम है नहीं। फिर पूछा LIC हाउसिंग डाउन क्यों जा रहा है, कोई चीज ऊपर जाएगी तो नीचे भी तो आएगी मेरे दोस्त, ऐसा थोड़े है कि सीधा ऊपर चलती जाएगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये रहा डेली चार्ट। पुरानी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इंट्राडे के लिए रखता हूँ। तो इसका एक स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें,
कुछ ऐसा बना था इसका स्ट्रक्चर। यस, ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ LIC हाउसिंग। LIC हाउसिंग का स्ट्रक्चर था ऐसा। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, अंदर आया, वापस से मिड पॉइंट से ही सपोर्ट लिया, वापस निकला, वापस नीचे आ रहा है, डोजी बनाई है। तो अगर LIC हाउसिंग में 379 की चीज जाके क्लोजिंग देता है तो फिर अगेन इट में कम डाउन टू 340 लेवल, और अगर क्रॉस कर देता है 395 को या 400 पकड़ लो तो इट में अगेन रिगेन इट्स ओल्ड ग्लोरी, पुरानी ग्लोरी को रिगेन कर सकता है। ये है आपके लिए LIC हाउसिंग। फिर टॉरेंट पावर का पूछा। टॉरेंट पावर तो खैर काफी ज्यादा नीचे आ गया, मेरा रिकमेंडेशन था, मेरा स्टॉप लॉस भी हिट करा दिया उसने। बट टॉरेंट पावर का अभी डिविडेंड आना है तो इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अब आखिरी सपोर्ट पे है, दिस इज द फाइनल सपोर्ट 497, 500 आखिरी सपोर्ट है। उसके बाद तो मैं भी अपनी पोजीशन हल्की कर दूंगा, क्योंकि उसके नीचे फिर 450 दिखता है। 10-20 रुपए डिविडेंड के लिए इतना लॉस मैं भी नहीं लेता। तो ये है आपके लिए पावर स्टॉक का कच्चा चिट्टा सामने में। इसके बाद किसी ने और कोई स्टॉक के बारे में मुझसे नहीं पूछा। हाँ, पूछा। लास्ट बट नॉट लीस्ट वाज रेडिको खेतान। रेडिको खेतान देखो, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, इसको तो तोड़ दिया इसने। अब कहाँ जाएगा? फिर उसके बाद अगला सपोर्ट था ये वाला, इसको भी तोड़ दिया। अब बचा का क्या बचा भाई? कहाँ तक जाएगा? किधर तक जाएगा? तो इधर तक जाएगा 850। 850 तक मुझको दिख रहा है। 850 रुपया मुझको नजर आ रहा है। 850 रुपया मैं इधर मार्क कर देता हूँ। ये लेवल है, यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पे भी नहीं रुका तो फिर तो 740 और उसके नीचे जाएगा। तो 850 के आसपास देखेंगे। अगर रिवर्सल लेता है मैं इसमें अलर्ट भी लगा देता हूँ, क्योंकि अच्छा है, दारू का स्टॉक है, नॉन ब्लेंडिंग का केस है, तो डेफिनेटली इस पर बाय कर देते हैं। जैसे जाएगा तो मैं भी बाय कर सकता हूँ विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 850 पे। स्टॉप लॉस लगाना 832, 832 का स्टॉप लॉस, यानी कि 18 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट अगेन वापस उल्टा वाला बनेगा 927, फिर 1020 एंड सो ऑन। तो स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रक्चर इज वीक, बट क्या पता यहाँ तक आते आते वापस से बुलिश हो जाए। तो ये सारे स्टॉक्स थे आपके जो क्वेरीज थी, प्लस कुछ कैश स्टॉक, बनबेरी, बिरला और लेटेंट। निफ्टी का एनालिसिस प्लान वगैरह, बैंक निफ्टी का जो आज हुआ, जितना हमने कमाया वो वगैरह। तो बैंक निफ्टी का जो प्लान है वो मैं आपको रिगी में दूंगा, और रिगी में जाइए, कमाइए, भर भर के कमाइए। बट भर भर के मतलब ये नहीं कि इसका मतलब कि आप बहुत सारे स्टॉक्स ले लो, ऐसा मत करना। डोंट डू दैट। एक साथ 50-60 लॉट मत लेना, एक एक लॉट में काम करो, डेली कमाओ। देखो लॉस होगा, मान लो स्टॉप लॉस हिट होता, मान लो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ बैंक निफ्टी में, मान लो मैंने दिया 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉर एग्जाम्पल, तो 1250 रुपए हुए। लेकिन उसके सामने में हम 6-7 हजार रुपए नहीं 3-4 गुना कमा रहे हैं। बट अगर आप लॉट साइज बड़ा कर दोगे ना, तो आपका टेंशन में आप है ना गलत ट्रेड लोगे, आप पहले एग्जिट कर जाओगे या लॉस खा के निकल जाओगे, फिर बोलोगे सर मेरे से गलती होगी। ऐसा मत करो। इसलिए एक लॉट में बोलता हूँ कंसिस्टेंटली डेली पैसा कमाओ, एक दिन में थोड़े। अरे अब जीना है सालों, बहुत सालों तक जीना है, नॉट दैट साला, आई एम सेइंग वर्षों। इज यू नीड टू, यू आर गोइंग टू लिव फॉर लॉन्गर पीरियड। तो मार्केट भी हमेशा के लिए है, तो रोज काम करिए, डेफिनेटली पैसा आपका बनेगा ही। तो कल का क्या प्लान रहेगा वो मैं रिव्यू में बता दूंगा, चार्ट भी वहां पोस्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। और जैसे कल लोगों ने याद किया उसको डेफिनेटली वैसे ही याद कर लेना, और काम अच्छे से करना। ठीक है, तो ये तो हो गया। ट्रस्ट रखो, डेफिनेटली पैसा बनेगा। इससे ज्यादा कोई ज्ञान दूंगा नहीं। बाकी गिले शिकवे आपस में रखो, करो जो भी करना है, लड़ो झगड़ो, बट ग्रुप में आराम से बने रहो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, आगे बढ़ाओ ग्रुप को, तभी फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ। तभी हमको मोटिवेशन। बाकी यूट्यूब से कहीं से भी मुझे 1 रुपए का पैसा नहीं मिलता, सिर्फ आप लोगों का जो प्यार है वही मुझको मोटिवेट करता है। विद दिस थॉट एंड टेक केयर, गुड बाय।